हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम 12 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम थ्योरी कवर अप करने वाले हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर से बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रोहित शर्मा। और आज के क्लास में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो हमारा होगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। उसके बाद देखेंगे इसके जितने भी एग्जांपल्स बनते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे फीचर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या बनता है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे और इसके फीचर्स को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके भी हम मीनिंग देखेंगे। उसके बाद फीचर्स क्या क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें इस चार्ट को समझना है। अब देखो एक्टिविटीज़ क्या है। एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल हम काम करते हैं, राइट, हम उसे एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब एक्टिविटीज़ को हमने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? ऐसे एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होता है, जैसे कि प्रोडक्शन करना, किसी भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, परचेज करना, सेल्स करना, ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होता है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिसमें हमारा सेल्फ प्लेजर के लिए किया जाता है, ठीक है, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। क्लियर? अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने फिर से क्या कर दिया है, उसके अंदर में एक हेड है हमारा जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें समझना है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जब भी ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन को फिर से हमने बाइफिकेट किया है 2 पार्ट में। एक हमारा आता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हमारा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं, कहीं से गुड्स परचेज करते हैं और उसे सेल करते हैं किसी कस्टमर्स को या उनके क्लाइंट्स को, तो हम उसे कहेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? हमारे जितने भी होलसेलर्स हैं वो हमारे क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे रिटेलर्स, ये सब हमारे क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें किसी भी तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हमें किसी भी तरह का गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, रादर दे प्रोवाइड अस सर्विसेज। ठीक है, अब फिर से हमने नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक हमारा प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करते हैं, ये हमें किसी भी तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, हमसे कंसिडरेशन लेते हैं एज मनी। ठीक है, अब जो भी सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करते हैं उनके अगेंस्ट में ये हमसे क्या करते हैं, मनी चार्ज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले सकते हैं लॉयर, डॉक्टर्स, वो हमें क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट उनके सर्विसेज के अगेंस्ट में हमें उनको क्या करना होता है, उन्हें हमें कंपनसेट करना होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मनी। क्लियर? अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये हमें क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं। ठीक है, ये भी हमें सर्विसेज देते हैं, बट ये जो सर्विसेज देते हैं उनमें किसी भी तरह का फी चार्ज नहीं किया जाता है। अगर वो फी चार्ज भी करते हैं तो हमारा काफ़ी हद तक वो नॉमिनल रेट होता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का मेन मकसद हमारा ये होता है कि हमें क्या करना है, पब्लिक वेलफेयर को अपलिफ्ट करना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम यही चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग। अब हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इस्टेब्लिश करते हैं किस वजह से, हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और ये सर्विसेज क्यों प्रोवाइड किया जाता है?
पब्लिक के वेलफेयर के लिए, ठीक है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर से हमारे पास है हॉस्पिटल्स, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो हमें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है स्कूल्स। अब जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो भी हमें क्या करते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे वो क्या हो गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं एक बार, क्या बताया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोस ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर और सोसाइटी। अब ये क्या करते हैं, एक क्लासेस ऑफ पीपल को क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उनके मेंबर्स भी हो सकते हैं, अदरवाइज सोसाइटी भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले दिया गया है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हमारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि ऑर्फनेज हुआ, ओल्ड एज होम हो गया, ये सब हमारे क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको पता ही होगा ऑर्फनेज का मीनिंग क्या होता है। ऑर्फनेज ऐसा होम है जहाँ पर ऑर्फन जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। उसके बाद दिया गया है क्लब, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, लायन बॉयज़ क्लब, ये भी हमारे क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर से हमारे यहाँ पर जो दिया गया है नॉन लायन बॉयज़ क्लब, ये हमारा गुवाहाटी बेस्ड है, ठीक है। अगर आप गुवाहाटी से हो तो आपने ये नाम सुना होगा। ये काफ़ी हद तक सोशल कंट्रीब्यूशन करता है। आप जहाँ पर जिस हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, इनका कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन होता ही है। तो ये भी हमारे एक वेरी फेमस गुवाहाटी का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं एसोसिएशन, गुवाहाटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आसाम क्रिकेट एसोसिएशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जितने भी एसोसिएशन होते हैं वो भी हमारे एनपीओ के अंदर ही आते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी हॉस्पिटल, डॉक्टर बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट, ये भी हमारे क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आपको समझने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिया है, गुवाहाटी डिस्पू कॉलेज, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, कॉटन कॉलेज, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, ठीक है। अब फीचर्स में सबसे पहले दिया गया है वॉलंटरी एसोसिएशन। अब वॉलंटरी एसोसिएशन क्या है, वॉलंटरी मीन्स विलिंगली, किसी भी काम को हम विलिंगली करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट से, पर्सनल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, तो उसे कहा जाता है वॉलंटियर। उसके बाद एसोसिएशन मतलब ज्वाइन करना। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं इनके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं, विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और अदरवाइज फॉर्म करते हैं, ठीक है। नंबर 2 में दिया गया है एंटिटी। अब यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका अपना खुद का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, वो अपने ही नाम पे फॉर्म होता है, अपने ही नाम पे वो क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। और वो सिग्नेचर भी अपने नाम से ही देता है। कैसे, देखे होंगे कभी भी किसी भी लीगल फॉर्म होता है, ठीक है, लीगल फॉर्म में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी एक ऑनर्स उससे साइन नहीं करते, मेंबर्स साइन नहीं करते हैं, रादर उसमें एक स्टाम्प लगाया जाता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस में होता है। तो ये हमारा इसका क्या होता है, अपना लीगल एंटिटी होता है, ये अपने नाम से ही चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर से देख सकते हैं ह्यूमन फॉर ह्यूमैनिटी। अब देखो इसमें कितने लाखों लाख मेंबर हो सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, बट इसका जो नेमिंग किए हैं हम लोग किस बेसिस में किए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद से स्टैब्लिश किया है उसको ही देख के हमने क्या किया है, इसका नेमिंग किया है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट दिया है होप, होल्ड ऑन पेन एंड्स, ये भी एक हमारा क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, किनको, इनके मेंबर्स को, अदरवाइज किसी भी क्लासेस ऑफ सोसाइटी को। नेक्स्ट हमारा है नॉन प्रॉफिट मोटिव। ये जो भी काम करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज ये कैरीड आउट करते हैं, इसके पीछे में नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव होता है, ठीक है। कोई भी मेंबर्स हैं, अगर किसी भी तरह का इनका सरप्लस हो रहा है तो उस सरप्लस में किसी भी मेंबर्स उसमें क्लेम नहीं मांग सकते हैं, ये इनका रूल्स हैं,
ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ये रूल्स है। उसके बाद जो भी सर्विस देते हैं वो क्या होता है, हमारा सोशल नीड्स के लिए होता है। हमारे जितने भी वेलफेयर्स होते हैं, सोसाइटी के लिए हो, चाहे किसी भी क्लास ऑफ पीपल के लिए हो, ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जीक्यूटिंग बॉडीज, अब हमारे एनपीओज जितने भी होते हैं उसमें हमारे ह्यूज नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अब हर एक मेंबर्स को हम लोग इलेक्टिव बॉडीज नहीं बना सकते हैं, तो हमारे 15 नॉर्मली हमारे जो रूल्स होते हैं उसमें 15 क्या दिया गया है, मेंबर्स होते हैं जो कि हमारे पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको चलाते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है एग्जीक्यूटिंग बॉडीज। क्लियर। उसके बाद लास्टली बताया गया है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग मेंबर्स। अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, अगर किसी भी तरह का सरप्लस होता है, सरप्लस मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग सरप्लस कहते हैं। अगर हमारा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में सरप्लस बन रहा है तो ये हमारा पार्टनर्स, मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, रादर हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को एक्यूमुलेट करके ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोर्सेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, मैंने बताया था ये हमारा प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टैब्लिश नहीं किया गया है। क्लियर। तो हमें पता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब इनके पास प्रॉफिट तो नहीं आता है, तो ये कहाँ से अपने बिजनेस को कैरीड आउट करते हैं, जो भी इनके एक्टिविटीज़ होते हैं कहाँ से वो कैरीड आउट करते हैं। उसके लिए इनके पास वेरियस सोर्सेस है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक फी पे करना होता है अपने मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, उसे जिसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जस्ट लाइक हम स्कूल में, किसी भी स्कूल में हम मंथली फ़ी देते हैं, राइट। वैसे ही इन जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अपने मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए उनको सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। उसके बाद ग्रांट्स इन एड्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, आप किसी भी कंसर्न एक्ट के अंदर में रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, गवर्नमेंट से क्या मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। ये गवर्नमेंट देते हैं। गवर्नमेंट आपको आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देता है, जैसे कि ये हो सकता है 6 मंथ, 3 मंथ, ओके, आफ्टर अ ईयर। ठीक है, ऐसे करके हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद दिया गया है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनरशिप और स्पॉन्सर। आजकल क्या होता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी बिजनेस यूनिट हैं आजकल उनके सोशल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आजकल हम जितने भी बिजनेस देखते हैं वो अपने किसी भी एनपीओस को स्पॉन्सर करते हैं बिजनेस। तो अगर कोई भी अगर एनपीओ स्पॉन्सर हुआ है तो उनको वहाँ से भी क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद कैश डोनेशन फ्रॉम वेल विशर्स। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वेल विशर्स है तो वो कभी कभी डोनेशन देते हैं, तो वो भी हम इनका एक सोर्सेज बन जाता है। उसके बाद हमारे पास दिया गया है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कहीं पर भी अपने जो भी फंड है उसको इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, जो कि हमारे लिए सोर्सेज है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है फंड राइजिंग कैंपेन। अगर किसी भी तरह का हम इवेंट्स होल्ड करते हैं, जैसे कि डांस इवेंट करना, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चैरिटेबल फंड के तरह फंड को कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमारा एक सोर्सेज बन जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद दिया गया है प्रोग्राम सर्विस रेवेन्यू। अब